प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सबको विदित ही होगा कि आदिकालीन साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, प्रासु साहित्य और 5वां भाग है फुटकर एवं अन्य। इनके बारे में हम पूर्व में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य की। जिस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, एक दिगंबर और दूसरी श्वेतांबर। श्वेतांबर जैन साधुओं, कवियों, विद्वानों का इस समय का क्षेत्र राजस्थान और गुजरात रहा है। महामानव बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया है। इसी प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ। जैन मुनियों ने अपभ्रंश भाषा में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी हैं जो धार्मिक है। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक काठियावाड़ गुजरात में इनकी प्रधानता रही। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। उनका संसार से कोई संबंध नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पुरुष से परमात्मा बन सकता है। इन्होंने जीवन में अहिंसा, त्याग, करुणा, दया का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी जो धार्मिक है। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पद्यबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इनमें वर्णन है। जैन साहित्य में पुराण साहित्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य भी लिखे गए हैं। जैन साहित्य विपुल मात्रा में लिखा गया, विद्वान आचार्यों और कवियों के द्वारा लिखा गया। प्रमुख जैन साहित्य के ग्रंथों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि आचार्य देवसेन का ग्रंथ श्रावकाचार, शालिभद्र सूरि का भारतेश्वर बाहुबली रास, स्वयंभू का पौमचरियु, पुष्पदंत का जसहर चरियु, हेमचंद्र का हेमचंद्र शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरि का कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, आसगु का चंदनबाला रास, जिन धर्म सूरि का स्थूलीभद्र रास और विजयसेन सूरि का रेवंतगिरी रास है। इसके अतिरिक्त भी अनेक ग्रंथ जैन मुनियों द्वारा, आचार्यों द्वारा, कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इन ग्रंथों के बारे में विस्तार से आप मेरे इसके पूर्व के लेक्चर में जान चुके हैं। इस व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि इन की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही, या हम यूँ कहें कि जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं हम जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो इसकी कही जा सकती है विषय की विविधता। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ ही लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। रामायण, महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने दक्षता के साथ अपनाया है। अतः सामाजिक विषयों के संबंध में चयन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार की विषय वस्तु पाई जाती है। दूसरी जैन साहित्य की जो प्रमुख विशेषता है वह है उपदेश मूलकता। यह जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है जिसके मूल में धर्म के प्रति दृढ़ आस्था और उसका प्रचार है। जाहिर है, जब किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक साहित्य लिखा जाएगा, फिर भले ही वह साहित्यिकता के अंदर भी आता हो, लेकिन उपदेश मूलकता की तो प्रधानता रहती ही है, क्योंकि वह साहित्य
हमेशा ही व्यक्ति को सुधारना चाहता है, उसके चरित्र को सही रखना चाहता है और एक अच्छे समाज का निर्माण और आत्मा का उद्धार, सभी बातें उसमें सन्निहित रहती है। तो जब ये लक्ष्य साहित्य रचना में सन्निहित रहेंगे तो उपदेश मूलकता तो होगी ही। और इसके लिए जैन कवियों ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने दैनंदिन जीवन की घटनाएं, आध्यात्मिक तत्व, चरित्र नायकों, पुरुषों का आदर्श और तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन का वर्णन किया है, ताकि उनसे प्रभावित होकर लोग उस तरह के चरित्र को अपनाएं, उस तरह के स्वभाव को, उस तरह के आचरण को अपने जीवन में अंगीकार करें। जैन साहित्य की अगली विशेषता अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि वह है तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है और साहित्य वही सार्थक होता है जो उस समय के जीवन को पढ़ने वाले के समक्ष प्रस्तुत करे। तो जैन साहित्य भी सच्चे अर्थों में साहित्य इसीलिए है क्योंकि तत्कालीन स्थितियों का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। हम बाद के और पहले के काल में देखते हैं कि बहुत सारे कवि राज्याश्रित रहे हैं और उन्होंने अपने राजाओं की वीरता का गान करने के चक्कर में बातें बढ़ा चढ़ा कर कही है, और जो उस समय दूसरे राजा हुए ही नहीं थे उनसे भी उनका युद्ध बता दिया, विजयी बता दिया, और सुंदरी नायिकाओं को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ करते थे। लेकिन जैन साहित्य में यह स्तुति गान नहीं है क्योंकि वे कवि राज्याश्रय से रहित कवि थे। राज्याश्रय का जो दबाव होता है और जो दरबारी संस्कृति होती है वह उनके साहित्य पर हावी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। आदिकालीन आचार विचार, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर सही प्रकाश डालने में यह रचनाएं पर्याप्त रूप में सहायक होती है, इसलिए तत्कालीन समाज को परखने में आसानी होती है। अगली विशेषता विश्वसनीय साहित्य। जैन साहित्य आदिकालीन अन्य साहित्य की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माना जाता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य की रचनाएं अधिकांश 17वीं शताब्दी की महसूस होती है, किंतु 11वीं से 15वीं शताब्दी तक बोलियां तथा प्रांतीय भाषा में लिखा हुआ यह साहित्य अनेक हस्तलिखित प्रतियों में आज भी सुरक्षित है। आज भी कहीं आप किसी जैन मंदिर में जाएंगे या किसी संस्था में जाएंगे तो आपको वहाँ पर हस्तलिखित अनेक प्रतियों के दर्शन होंगे। आप उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसीलिए यह साहित्य आज भी विश्वसनीय माना जा सकता है। अगली विशेषता है शांत या निर्वेद रस की प्रमुखता। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि जीवन में साहित्य में कितने रस होते हैं। प्रारंभ में विद्वानों ने 9 रस बताए थे, उसके बाद इनकी संख्या 10, 11, 12 तक और बढ़ती गई है। जैन साहित्य में कौन सा रस मुख्य रूप से मौजूद है, उपस्थित है, इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैन साहित्य में करुण, वीर, श्रृंगार इत्यादि रसों का परिपाक हुआ है। जैन साहित्य के अंत में निश्चित ही शांत या निर्वेद रस प्रधान रूप में दिखाई देता है। क्योंकि इस धर्म में या इस साहित्य में या रचनाकारों की दृष्टि में अंतिम उद्देश्य आत्मा का उद्धार ही है। इसलिए कथा के वर्णन के समय भले ही वे किसी भी रस का सहारा ले ले, अंत में आपको शांत रस ही दिखाई देगा, इसी की प्रधानता दिखाई देती है। और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ कवियों ने श्रृंगार रस का कथा अवयवों में उपयोग किया है, तो वह समय के अनुसार या रचना के अनुसार आवश्यक भी था, लेकिन उनका मुख्य जो रस है या जो उद्देश्य है वह शांत रस में रचना का परिपाक करना ही है। अगली विशेषता है काव्य रूपों में विविधता। अब काव्य रूप जैसा कि आप जानते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक इत्यादि विविध रूपों में काव्य की रचना आदिकाल से ही की जाती रही है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो पाते हैं कि काव्य रूपों के क्षेत्र में भी जैन साहित्य विविध रूपों से संपन्न है, लेकिन प्रमुख रूप से 2 रूप मिलते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य।
आप समझते ही होंगे प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक किसे कहते हैं। मुक्तक तो वह काव्य है जिसमें जो भी छंद, जिसमें भी रचनाएं लिखी जा रही है, उनका आपस में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है, वे स्वतंत्र रूप से अर्थ को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और जो प्रबंध काव्य है उसमें एक कथा चलती है और एक क्रम चलता है, और आपस में हम उनको पृथक पृथक तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उनका समुचित अर्थ अपनी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में ही ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रबंध और मुक्तक दोनों में ही रचनाएं हुई है और जिससे अपभ्रंश साहित्य की वृद्धि हुई। इसके साथ इसमें रास, फागु, छप्पय प्रबंध, गाथा, गीत महात्मा, स्फूर्ति, उत्साह आदि प्रकार पाए जाते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, लोक भाषा की प्रतिष्ठा। अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी प्राचीन रूप में मिलती है। भाषा गद्य रूप में कम मिलती है। जैन साधु ग्राम ग्राम, नगर नगर घूमकर धर्म प्रचार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए लोक भाषा का प्रयोग किया था और उसे प्रतिष्ठा प्रदान की थी। अगली विशेषता है, गद्य की प्राचीनतम रचनाओं का साहित्य। अनेक पद्य रचनाओं के साथ गद्य रचना जैन कवियों ने की हुई दिखाई देती है। अर्चना, अलंकार, बाल शिक्षा, बाल बोध, कल्याण उपदेश आदि अनेक रचनाएं जैन लेखकों की उपलब्धि है। पद्य के साथ साथ गद्य काव्य को जन्म देने का श्रेय भी आदिकाल के हिंदी जैन साहित्य को है। फिर लौकिक और अलौकिक का आंतरिक परिचय भी इनके साहित्य में मिलता है। इन्होंने अपने साहित्य में तीर्थंकर 24 और चक्रवर्ती 12 बताए हैं। और जैन गद्य साहित्य में प्रेम कथा की अनेक रचनाएं हुई है। लौकिक और अलौकिक के अनेक संकेत इनमें मिलते हैं। इनमें अधिक और विशेष महत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पर दिया गया है। इन्हीं का विवेचन प्रायः सभी ग्रंथों में किया गया है। और दार्शनिक रूप से अगर हम बात करें तो ये पूर्णतया तर्क पर आधारित है। किसी भी धर्म को आप ले लीजिए, उसके सिद्धांत ले लीजिए, और जैन धर्म के सिद्धांत ले लीजिए, तो आप स्वयं पाएंगे कि इसके विविध सिद्धांतों की स्थापना तार्किक रूप से सही ठहरती है। मुख्य रूप से 7 तत्वों की बात इसमें कही गई है: जीव, अजीव, वास्तव, कर्मबंध, संवर, निर्जरा और मिथ्या। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहती हूँ कि जैसे इसने जीवन जीने के लिए या एक सामान्य श्रावक के लिए जो चीज़ें कही है, या जो सिद्धांत बताए हैं, या जो धार्मिक क्रियाएं बताई है, तो वे सब भी अगर उनका वैज्ञानिक दृष्टि से अनुशीलन किया जाए, उनको परखा जाए, उनको देखा जाए, तो उस दृष्टि से भी वे सब नियम सही उचित प्रतीत होते हैं। जैसे कि आज हम कोरोना के काल में कह सकते हैं कि जैन धर्म जो मुंह पर मुंहपत्ती लगाने की बात कहता है, तो आज भी हम सब मास्क लगाकर घूम ही रहे हैं। या जब जैन साहित्य ये कहता है या जैन धर्म ये कहता है कि रात्रि भोजन निषिद्ध है, तो वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि जब तक सूर्य का उदय हुआ रहता है, उस समय आपका डाइजेशन सिस्टम, आपकी पाचन क्षमता अच्छी होती है, उसके बाद वह कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस तरह से विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में हम पुष्टि के लिए भांति भांति के सही तर्क दे सकते हैं। तो यही सब चीज़ें जैन साहित्य में भी हमें दिखाई देती है। तो तार्किकता भी इस साहित्य की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जैन साहित्य की विशेषताओं के संबंध में इतना ही। अगले व्याख्यान के लिए पुनः हम मिलते हैं। अगर आपको मेरे व्याख्यान की सूचना नियमित चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।